हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता? फलों का अध्ययन क्या कहलाता? पोमोलॉजी। क्या कहलाता? पोमोलॉजी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंकिंग एंड बेस्ट ने। किसने? बैंकिंग एवं बेस्ट ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर की ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? किसके? लीवर के। किसके? लीवर के। रतौंधी का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के। किसकी? विटामिन ए के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। दूध का खट्टा होना किसका कारण है? किसका कारण है? जीवाणु का। किसका? जीवाणु का। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे के इलाज के लिए। किसके? गुर्दे के इलाज के लिए किया जाता है। लाल रक्त कणों का या कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन। 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 2 से 4 दिन। सॉरी, ये गलत है। श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी का। रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, इनका जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? क्या रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? कौन? प्लेटलेट्स। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? कितना होता है? 1350 ग्राम या 1400 ग्राम बोल देते हैं इसको। 1400 ग्राम। मनुष्य में सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। क्या बोला जाता है? कैलोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी रंग कौन सा? कौन सा? लाल है। कौन सा? लाल है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? कौन सा सबसे बड़ा भाग? कौन सा? पिरम मस्तिष्क। कौन सा? पिरम मस्तिष्क अर्थात सेरिबेरम। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने के कारण थकावट आती है? किसके कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण आती है थकावट। लाल रक्त कणिका या आरबीसी कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। लाल रक्त कणों आरबीसी का विनाश होता कहाँ होता है? यकृत या पीलिया में। कहाँ? यकृत या पीलिया में। उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या? उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या? क्या? डैकुरो। क्या? डैकुरो। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या? आंवला। क्या? आंवला। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइट के। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? किससे? कवक से। किससे? कवक से। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन। क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन। आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील भाग कौन सा? कौन सा? रेटिना। कौन सा? रेटिना आंख के भीतर। शरीर के भीतर रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता? कितना समय लगता? 23 सेकंड। किसे? रक्त को। जीवन की मूलभूत इकाई क्या? क्या जीवन की मूलभूत इकाई क्या? क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। कौन सी? फीमर। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या? क्या? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज।
ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है? लाल रक्त कणिकाएं। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? कितनी होती है? 206। कितनी? 206। कोशिका के किस भाग को शक्ति गृह कहा जाता है? किस भाग को शक्ति गृह कहा जाता है? किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है। डीएनए की संरचना किसने खोजी? किसने खोजी? वाटसन एंड क्रिक्स ने। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा होता है? विटामिन के। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। किसके? जल। जैफोर जाइलम। जैफोर जल। इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा? सबसे बड़ा अंग, बाह्य अंग कौन सा? त्वचा। आंतरिक पूछेंगे तो क्या? लीवर आ जाएगा। प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? किससे? पेट से। मछलियों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मछलियों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? किससे? गिल से, या इन्हें फेफड़े बोलते हैं गांव की भाषा में। किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है? किसे? तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। किसे? कार्टिसोल को। किसे? कार्टिसोल को। मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण होता है? मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? आइरिस के कारण। किस जीवन में पुनर्जनन की क्षमता होती है? किसमें होते हैं? प्लेनेरियम। किसमें? प्लेनेरियम में। हीमोग्लोबिन किस धातु के साथ संलयन होता है? किस धातु के साथ? आयरन के साथ। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? 120 या 80 mmG HG। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लैक्टिक एसिड किस प्रकार के कोशिका श्वसन में बनता है? किस प्रकार के? अ- अवायवीय श्वसन में। किसमें? अवायवीय श्वसन में। मनुष्य के दिमाग का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा? सेरिबेरम। कौन सा? सेरिबेरम। एटीपी का पूरा नाम क्या है? क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? किसके? प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या? प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या? जल है। क्या? जल। कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? कौन सा? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। मनुष्य के कान में संतुलन बनाए रखने वाला हिस्सा कौन सा? कौन सा? काकलिया। कौन सा? काकलिया। पौधों की वृद्धि किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है? किस हार्मोन्स द्वारा? ऑक्सिन द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सिन द्वारा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा बनता है? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। दूध में खट्टा होने का कारण कौन सा विटामिन है? कौन सा? लैक्टोबैसिलस। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन, थाइमिन। किस अंग को रक्त का संचार केंद्र कहा जाता है? किसे? हृदय। किसे? हृदय को। मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? किस अंग से? अग्नाशय से। वसा का पाचन मुख्य किस अंग में होता है? किस अंग में? छोटी आंत में। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कौन सा पादप हार्मोन्स फलों के पकने में सहायक होता है? कौन सा? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। मछलियों में ऊष्मा नियंत्रण के तरीके को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाह्य तापमान के अनुसार ठंडा रक्त। किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। दंत बल्ब का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से। किस पौधे का उपयोग जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए होता है? किसका होता है? जल कुंभी का। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? कौन सा? वृक्क या किडनी।
न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार होते हैं, कौन से? डीएनए और आरएनए। मनुष्य के रक्त में सामान्यतः कितनी प्रतिशत पानी की होती है? कितनी होती है? 90%। शरीर में लोहा रक्त की कमी से कौन सा रोग होता? कौन सा होता? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। ऊतकों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हिस्टोलॉजी के द्वारा। एड्स का कारण कौन सा वायरस है? कौन सा? एचआईवी वायरस। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा? कौन सा? छोटी आंत। डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन से? स्टेपफिश। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा? अंडाणु। हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा? अंडाणु। हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। किस प्रकार का रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? कौन सी? धमनी आर्टरी। कोशिका का जीवंत केंद्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्धिकरण किस अंगक में होता है? किसी अंगक में? वृक्क या किडनी में। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? कोशिका के लिए। कोशिका को ऊर्जा गृह के लिए। मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा? लोहा आयरन। मनुष्य की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? किस खनिज की? कैल्शियम की। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी? विटामिन ए की कमी से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा? हृदय और रक्त वाहिकाओं के द्वारा। जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है कौन? वायरस। जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। आनुवांशिक का जनक कहा जाता है किसे? मेंडेले को। मानव शरीर में रक्त का पीएच वैल्यू कितनी? कितनी? 7.4। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।